क्या आपने कभी किसी ऐसे खंडहर को देखा है जो कल तक एक अत्यंत भव्य और जगमगाता हुआ महल हुआ करता था? जहां कभी धन की खनक और अहंकार के अट्टहास गूंजते थे, वहां आज केवल चमगादड़ों का वास और सन्नाटा क्यों रह जाता है? हम अक्सर ऐसी बर्बादी को देखकर उसे समय का चक्र या भाग्य का खेल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद व्यापार में कोई भूल हुई होगी या ग्रहों की चाल बदल गई होगी, परंतु सत्य तो यह है कि कुछ महल समय की मार से नहीं, बल्कि श्राप की अदृश्य अग्नि से जलकर राख होते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार के नशे में अंधा होकर जीवन के कुछ ऐसे पवित्र स्तंभों पर प्रहार कर बैठता है जिनका सम्मान साक्षात ईश्वर भी करते हैं, तो उस घर में माता लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरती। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है। आज मैं आपको उस परम और गूढ़ ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं जो साक्षात देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। आज हम जानेंगे कि वे कौन से चार लोग हैं जिनका यदि किसी ने अनजाने में भी अपमान कर दिया तो उसका सर्वनाश साक्षात विधाता भी नहीं रोक सकते। विशेषकर जो पति पत्नी गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए आज की यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए कैलाश पर्वत के उस अलौकिक और ज्ञान से भरे एकांत में। यह उस कालखंड की बात है जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एक अद्भुत और परम शांति छाई हुई थी। भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे और जगत जननी माता पार्वती उनके समीप ही विराजमान थीं। माता पार्वती अपनी दिव्य दृष्टि से मृत्युलोक पृथ्वी का अवलोकन कर रही थीं। उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में कुछ परिवार जो कल तक अत्यंत संपन्न थे, आज वे सड़कों पर आ गए हैं। उनके घरों में अन्न का एक दाना नहीं है और परिवार के सदस्य भूख और क्लेश से तड़प रहे हैं। उन परिवारों की यह दारुण दुर्दशा देखकर माता का हृदय चीत्कार कर उठा। उनकी व्याकुलता से भगवान शिव की समाधि टूट गई। माता पार्वती ने अत्यंत करुणा और चिंता से भरे स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं मृत्युलोक के इन भयानक दृश्यों को देखकर अत्यंत व्यथित हूं। मैं देखती हूं कि जो घर कल तक स्वर्ण और रत्नों से भरे थे, आज वहां भयंकर दरिद्रता अपना डेरा डाल चुकी है। माता लक्ष्मी तो अत्यंत दयालु हैं, वे बिना किसी भयंकर कारण के किसी घर को इस तरह वीरान नहीं करती। हे स्वामी, ऐसा क्या पाप है जो इंसान के सारे पुण्यों को भस्म कर देता है और अपार धन संपदा से भरे घर को भी नर्क बना देता है? भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का वह कठोर सत्य और न्याय विद्यमान था जिसे मनुष्य अक्सर अपने धन और यौवन के अहंकार में अनदेखा कर देता है। महादेव ने अत्यंत गंभीर, मधुर और ज्ञान से ओतप्रोत स्वर में कहा, हे देवी उमा, तुम्हारा यह प्रश्न आने वाले कल युग में हर गृहस्थ के लिए एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। धन का आना मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य पर निर्भर करता है, परंतु उस धन का टिकना इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर के लोगों का आचरण कैसा है। हे पार्वती, इस चराचर जगत में चार लोग ऐसे हैं जो साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। जिस घर में इन चार लोगों का अपमान होता है, जहां इनके नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, उस घर को भस्म होने से मैं भी नहीं रोक सकता। माता पार्वती अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवों के देव, वे चार लोग कौन हैं जिनका अपमान इतना भयंकर परिणाम लेकर आता है? महादेव ने अपना हाथ उठाया और प्रथम व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, हे पार्वती, सबसे पहले हैं जन्म देने वाले माता और पिता। माता पिता साक्षात ब्रह्मा और प्रकृति का स्वरूप हैं। जिस घर में वृद्ध माता पिता को बोझ समझा जाए, जहां उन्हें बासी भोजन दिया जाए और उनकी कांपती हुई आवाज को क्रोध से दबा दिया जाए, उस घर की नींव उसी क्षण खोखली हो जाती है। माता पिता के हृदय से निकली हुई आह सीधे मेरे त्रिशूल से भी अधिक तेज प्रहार करती है। शिव ने दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा, हे उमा, दूसरा व्यक्ति है ज्ञान देने वाला गुरु या ईश्वर का कोई सच्चा भक्त। जिस घर में धर्म का उपहास उड़े, जहां किसी संत या गुरु का अपमान उनके साधारण वस्त्रों को देखकर किया जाए, उस घर से सारी सकारात्मक ऊर्जा और देवता तुरंत विदा ले लेते हैं।
गुरु का अपमान साक्षात परब्रह्म का अपमान है। महादेव ने तीसरे व्यक्ति का रहस्य खोलते हुए कहा, तीसरा व्यक्ति है घर की चौखट पर आया हुआ भूखा और असहाय अतिथि। अतिथि देवो भव। यदि कोई भूखा या लाचार व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ आशा लेकर आए और आप अहंकार में चूर होकर उसे दुत्कार दें या उस पर अपने श्वान कुत्ते छोड़ दें, तो याद रहे देवी, वह अतिथि भूखा नहीं लौटता, वह अपने साथ उस घर की सारी बरकत और पुण्यों को समेट कर ले जाता है। अंत में भगवान शिव अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने माता पार्वती की आंखों में देखते हुए कहा, और चौथा व्यक्ति है देवी, सुख दुख में साथ निभाने वाला आपका अपना जीवन साथी, पति के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति। अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी बात का प्रतीक है कि पति और पत्नी दो शरीर होकर भी एक ही आत्मा है। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, उसका अकारण तिरस्कार करता है, या जब कोई पत्नी अकारण अपने पति को कटु वचन कहती है और उसका सरेआम अपमान करती है, तो वे वास्तव में अपनी ही आत्मा को लहूलुहान कर रहे होते हैं। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, वहां साक्षात मृत्यु और दरिद्रता का वास हो जाता है। इस गूढ़ सत्य को और अधिक गहराई से समझाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को रत्नागिरी नामक नगर की एक अत्यंत यथार्थ और भयानक कथा सुनाई। हे देवी, सुनो। मृत्युलोक के रत्नागिरी नगर में दिग्विजय नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीनाक्षी था। दिग्विजय को यह सारा धन और साम्राज्य उसके पिता हरिशंकर के कठोर परिश्रम से प्राप्त हुआ था। परंतु दिग्विजय और मीनाक्षी के भीतर धन का इतना भयंकर अहंकार था कि उनकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंध चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने अपने ही घर के साक्षात देवताओं यानी माता पिता का अपमान करना आरंभ किया। सर्द ऋतु की एक रात वृद्ध हरिशंकर जी खांस रहे थे। उन्होंने अपनी बहू मीनाक्षी से थोड़ा गर्म जल मांगा। मीनाक्षी क्रोध से आग बबूला हो गई। मीनाक्षी ने चीखते हुए कहा, रात के इस पहर में आपकी सेवा करने के लिए मैं यहां नहीं बैठी हूं। आपकी इस खांसी की आवाज से मेरी नींद खराब होती है। चुपचाप पड़े रहिए। उसी समय दिग्विजय भी वहां आ गया और उसने अपने कांपते हुए पिता से कहा, पिताजी, क्या आपने इस घर को वृद्धाश्रम समझ रखा है? यदि आपको इतनी ही समस्या है तो घर के पीछे वाली पुरानी कोठरी में जाकर क्यों नहीं रहते? कम से कम हमारे घर की शांति तो भंग नहीं होगी। हे पार्वती, अपने ही जवान बेटे और बहू के मुख से ऐसे विषैले वचन सुनकर हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन आंसुओं ने दिग्विजय के विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दी। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव ने कहा, कुछ दिनों पश्चात उनके कुल गुरु स्वामी चैतन्य उनके घर पधारे। वे अत्यंत सादे वस्त्रों में थे और पदयात्रा करके आए थे। जब वे दिग्विजय के भव्य महल में प्रविष्ट हुए तो दिग्विजय और मीनाक्षी अपने मित्रों के साथ मदिरा पान कर रहे थे। दिग्विजय ने स्वामी चैतन्य के साधारण स्वरूप को देखकर अट्टहास करते हुए कहा, महाराज, आप जैसे पाखंडी साधुओं को तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की और बड़े घरों में घुसने की आदत हो गई है। मेरा खजाना तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। मीनाक्षी ने भी ताना मारते हुए कहा, चलो निकलो यहां से। मेरा महल कोई अनाथालय नहीं है जहां जो चाहे मुंह उठाकर चला आए। स्वामी चैतन्य ने कोई श्राप नहीं दिया, परंतु उनका आहत हृदय और उनका मौन उस महल की दीवारों में एक भयंकर श्राप बनकर समा गया। महादेव ने आगे बताया, तीसरा प्रहार उन्होंने एक भूखे अतिथि पर किया। एक दिन भयंकर वर्षा हो रही थी। एक अत्यंत वृद्ध और भूखा भिखारी ठंड से कांपता हुआ उनके द्वार पर आया और एक रोटी की भीख मांगने लगा। दिग्विजय ने रोटी देना तो दूर, अपने नौकरों को आदेश देकर अपने खूंखार कुत्ते उस भिखारी पर छोड़ दिए। वह भिखारी लहूलुहान होकर वहां से प्राण बचाकर भागा। उसके रक्त की एक एक बूंद ने दिग्विजय के साम्राज्य को नरक में धकेलने का काम पूरा कर दिया। महादेव ने एक गहरी श्वास ली और कहा, हे उमा, प्रकृति का न्याय बहुत तीव्र होता है। माता पिता के आंसू, गुरु का अपमान और अतिथि का रक्त, इन तीन पापों का घड़ा जब भर गया तो रत्नागिरी का वह सबसे रईस घराना धू धू कर जलने लगा। समुद्र में आए एक भयंकर तूफान में दिग्विजय के सारे व्यापारिक जहाज डूब गए
उसके गोदामों में रहस्यमयी आग लग गई और तिजोरी का सारा धन चोरों ने लूट लिया। कुछ ही महीनों के भीतर वह दिग्विजय जो सोने के पलंग पर सोता था, आज सड़क की खाक छानने को विवश हो गया। दरिद्रता इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है। जब वे सड़क पर आ गए तो जो पति पत्नी कल तक एक दूसरे के अहंकार का साथ देते थे, आज वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने अपना चौथा और सबसे भयंकर पाप किया, एक दूसरे का अपमान। भूख और निराशा से बौखलाए हुए दिग्विजय ने बीच सड़क पर मीनाक्षी के बाल पकड़ लिए और चीखते हुए कहा, तुम्हारे जैसी दरिद्र और मनहूस स्त्री के कदम जब से इस घर में पड़े हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तू एक कुलटा है जिसने मेरे घर को श्मशान बना दिया। मीनाक्षी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी दिग्विजय के मुंह पर थूकते हुए कहा, और तुम जैसे कायर, मूर्ख और नकारा पुरुष से विवाह करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। तुम न तो व्यापार संभाल सके और न ही मुझे सुख दे सके। तुम एक पुरुष कहलाने के भी योग्य नहीं हो। हे पार्वती, जो पति पत्नी एक दूसरे को इस प्रकार सरेआम अपमानित करते हैं, उनका केवल धन ही नहीं, बल्कि उनका सम्मान, उनकी आत्मा और उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। दिग्विजय और मीनाक्षी ने एक दूसरे का अपमान करके अपने जीवन की अंतिम डोर भी काट दी। अंततः भूख, बीमारियों और आपसी क्लेश के कारण उन दोनों ने अत्यंत तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागे और आज वे रौरव नरक में इन्हीं चार पापों का दंड भोग रहे हैं। भगवान शिव का यह अलौकिक और भयंकर सत्य सुनकर माता पार्वती नतमस्तक हो गईं। श्रोताओं, देवाधिदेव महादेव का यह ज्ञान आज के हमारे आधुनिक समाज का सबसे बड़ा और कड़वा आईना है। आज हम पैसे कमाने की अंधी दौड़ में अपने झूठे रुतबे को बनाए रखने के लिए यह भूल जाते हैं कि हमारे घर में बैठे हमारे माता पिता ही हमारे असली भगवान हैं। हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं या घर के एक कोने में पड़े रहने देते हैं। हम अपने से छोटे या गरीब इंसान को कीड़े मकोड़े समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर, धन की कमी होने पर या किसी बाहरी व्यक्ति के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। याद रखिए, जिस घर में पति अपनी पत्नी को गालियां देता है या जिस घर में पत्नी अपने पति की कमियों का सरेआम मजाक उड़ाती है, उस घर में साक्षात कुबेर भी अपना खजाना रख दें तो वह भी एक दिन राख बन जाएगा। आपका जीवन साथी आपकी ढाल है। यदि आप अपनी ही ढाल को गालियां देंगे तो समाज के बाण सीधे आपके हृदय को छलनी कर देंगे। इन चार लोगों का, माता पिता, गुरु, अतिथि और जीवन साथी का सम्मान करना सीखिए। यदि आपने अपने जीवन में इन चार स्तंभों को मजबूत रखा तो दुनिया की कोई भी आंधी आपके घर की शांति और बरकत को हिला नहीं सकती। कैसी लगी आपको भगवान शिव के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कथाएं न लाऊं, बल्कि समाज का वह कड़वा सत्य और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपके घर को टूटने से बचा सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको महादेव का यह संदेश सत्य और कड़वा लगा हो, तो इस प्रस्तुति को अपने जीवन साथी, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपनी मर्यादाओं को पहचान सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ वर्मा स्टोरीज पर जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, अहंकार विनाश की पहली सीढ़ी है और सम्मान हर सफलता की चाबी। अपना, अपने माता पिता का और अपने जीवन साथी का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।